हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 4 द लैंडस्केप ऑफ द सोल डिस्कस करेंगे। बच्चों, लैंडस्केप का मतलब यहाँ पर है अ पीस ऑफ लैंड सीनरी। आपने देखा होगा, आप लोगों के पास पेंटिंग सब्जेक्ट है, उसमें आपको लैंडस्केप बनाने को दिया जाता है, लैंड सीनरी बनाने को दी जाती है। तो यहाँ पर एक आत्मा का लैंडस्केप जो है उसके बारे में बात हुई है, यानी कि यहाँ पर जो पेंटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो अपनी मन लगा करके, अपनी पूरी सोल को जो है लगा करके पेंटिंग्स बनाते हैं, लैंडस्केप्स बनाते हैं, और उन लैंडस्केप्स में कहीं ना कहीं जो है उनकी आत्मा छुपी हुई होती है। इस चीज़ को बताया गया है थ्रू द मीडियम ऑफ सम ओल्ड टेल्स, कुछ पुरानी कहानियों के द्वारा जो है बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टोरी है यहाँ पर, अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाउजी हु लिव्ड इन द 88th सेंचुरी। बच्चों, यहाँ पर 8वीं सदी के जो है एक पेंटर के बारे में बताया गया है, वो दाउजी। उनकी एक जो है बहुत ही वंडरफुल सी स्टोरी बताई गई है। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोन टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। बच्चों, इन्होंने जो लास्ट पेंटिंग बनाई थी उसमें एक इन्होंने जो है लैंडस्केप का सीन बनाया था, यानी प्राकृतिक सीन बनाया था, जिसे बनाने के लिए इनको इंस्ट्रक्शन दी थी टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग ने। अपने महल की, अपने पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए इन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर एक पेंटिंग बना दीजिए इसके लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। अब वो जो मास्टर थे, यानी जो वो पेंटर थे, उन्होंने अपनी वो जो पेंटिंग बनाई उसको एक स्क्रीन के पीछे, यानी एक पर्दे के पीछे छुपा रखा था, ताकि जो है केवल और केवल आपके जो एम्परर है, जो सम्राट है, वो ही उसको देख सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट। अब जो वो राजा थे, जो वो किंग थे, वो बहुत टाइम तक जो है उस वंडरफुल सीन को जो है उसको देख करके एडमायर करते रहे, उसे उसकी तारीफ़ करते रहे, प्रशंसा करते रहे, जिसमें कि जो है जंगलों को तलाश करता, ऊंचे पहाड़ों, जल प्रताप, अनंत आसमान में घुमड़ते बादल, पहाड़ी मार्गों में लोगों को उड़ान भरते पक्षियों को तलाशता रहा। मतलब कि जो आपके राजा थे, वो जो इस पोएम में इस लेसन में जिनकी बात हुई है, वो काफ़ी देर तक जो है उस पेंटिंग के जो अलग अलग जो उसमें जो चीज़ें बनी हुई थी उनको जो है एडमायर कर रहे थे। लुक सर, सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। अब वो जो पेंटर है वो राजा से कहता है, देखिए राजा जी, ये जो यहाँ पर ये जो माउंटेन के फुट पर जो ये जो गुफा बनी हुई है, यानी कि पर्वत की तलहटी पर जो एक गुफा बनी हुई है, इसमें एक स्पिरिट रहती है, यानी इसमें एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। और वो जो पेंटर है वो अपने हाथों से ताली बजाता है और उस गुफा का द्वार जो है, गेट जो है, वो खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। वो ये कहता है कि अंदर जो कुछ है वो बहुत शानदार है, जो शब्दों में जो है बताया नहीं जा सकता है। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। और वो कहता है, राजा जी कृपया जो है मुझे आपको रास्ता दिखाने दो। द पेंटर एंटर्स द केव। और वो जो पेंटर था वो उस गुफा में घुसता है, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। लेकिन उसके अंदर घुसते ही क्या होता है, वो जो एंट्रेंस का जो गेट बना था वो उसके अंदर घुसते ही बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और इससे पहले कि वो जो राजा, जो कि इतना ज़्यादा एस्टोनिश्ड हो गया था, इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था, वो राजा कुछ कह पाता या चल फिर पाता, वो पेंटिंग जो है वो वॉल से गायब हो जाती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड हाउसेस ब्रश वॉज लेफ्ट। और उस पेंटर का कि ब्रश का कोई निशान भी वहाँ पर बाकी नहीं रह गया था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और वो आर्टिस्ट जो था, वो पेंटर था, वो इस दुनिया में फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। बच्चों, इस तरह की जो कहानियाँ हैं पेंटर्स की, उनके गायब होने की, ये कहानियाँ जो हैं आपके चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट प्ले करती हैं, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है हिस्सा है ये। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी आर फुल ऑफ देम। और कॉन्फ्यूशियस ने जो बुक्स लिखी हैं, ज़ुआंगज़ी ने लिखी है, उन बुक्स में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियों से वो बुक भरी पड़ी है उनकी। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन राइट डायरेक्शन। और वो जो है गुरु को, अपने शिष्य को सही
रास्ता दिखाने में मदद करती थी, सही दिशा दिखाने में मदद करती थी। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिलीविंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। और बच्चों ये कहा जाता था कि कहानी से परे वो जो कला को की जो गहराई से जो वो लोग जो है शो करने वाली बातें थी वो मानी जाती थी। पहले इन सब चीज़ों में जो है पहले विश्वास किया जाता था। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I found most representative of western painting। इसी कहानी की तुलना करें एक दूसरी कहानी के साथ में, तो वो एक ऐसे पेंटर की स्टोरी है जिसने कि एक ड्रैगन बनाया, बहुत खूबसूरत ड्रैगन बनाया, और उसने क्या करा, उस ड्रैगन की आँख नहीं बनाई, उस ड्रैगन की आई उसने नहीं बनाई। किस लिए नहीं बनाई? क्योंकि उसको डर था, उसका मानना था कि अगर उसने इसकी आई बना दी तो वो ड्रैगन जो है वो इस पिक्चर में से, इस पेंटिंग में से उड़ करके चला जाएगा। और बच्चों ये जो कहानी है, ये जो आपके यहाँ पर जो राइटर हैं उनके देश के फ्लैंडर्स की बहुत पुरानी कहानी के साथ है, जिसमें कि जो है वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में जो है रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ये मानते हैं आपके जो राइटर हैं, ये कहते हैं कि इनका जो देश के जो फ्लैंडर्स की जो पुरानी कहानी के साथ में, जिसे कि वो जो है जो आपके ऑथर हैं वो वेस्टर्न पेंटिंग के साथ में जो है उसको रिप्रेजेंट करते हुए मानते हैं। ऐसा वो कहते हैं कि ये जो पेंटिंग है उसकी जो है प्रतिनिधि है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsy fell in love with a painter's daughter। अब बच्चों 15वीं सदी में क्या होता है, एंटवर्प में जो है क्विंटन मैट्सिक नाम का एक जो है बहुत ही काबिल जो है ब्लैक स्मिथ होता है। बच्चों ब्लैक स्मिथ कौन होता है? लोहार होता है। उसको जो है एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। और जो उसकी लड़की के जो पिता थे वो ऐसे दामाद को बिल्कुल भी जो है अपनी लड़की की ऐसे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते थे, ऐसे इंसान को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे जो कि जो है इस प्रोफेशन में हो, यानी कि जो कि लाहौर कह रही हूँ मैं, जो कि लुहार हो, जो कि ब्लैक स्मिथ हो, वो ऐसे प्रोफेशन वाले इंसान को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such a delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened। अब बच्चों इस पर क्या होता है, एक दिन क्विंटन जो है वो उस पेंटर के यानी अपने ससुर जी के जो है स्टूडियो में चुपके से चला जाता है, और वो वहाँ पर क्या करता है, हॉल में एक पैनल होता है। पैनल क्या होता है बच्चों? जो आपका बोर्ड होता है जिस पर पिक्चर को पेंट किया जाता है। वो उस पैनल पर जा करके बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक क्या बनाता है, उससे एक फ्लाई बनाता है। और वो इतनी उसने अच्छे तरीके से उसने जो है फ्लाई ड्रॉ करी हुई होती है उसको, कि वो बिल्कुल देख करके ऐसे लगती है जैसे असली फ्लाई है। और वो जो पेंटर है जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो उसे जो है बार बार जो है उड़ाने की कोशिश करते हैं उस फ्लाई को, क्योंकि उन्हें लगता है कि रियल फ्लाई है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि हुआ क्या, ये तो एक पेंटिंग है, तब जो है वो क्या करते हैं, उस लड़के को एक्सेप्ट करते हैं। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। क्विंटन को तुरंत ही जो है उन्होंने अपने स्टूडियो में एक अप्रेंटिस के रूप में, यानी कि जो आपके पास सीखने के लिए आते हैं, कुछ चीज़ लर्न करने के लिए आते हैं, उसके रूप में अपने स्टूडियो में जो है एडमिशन दे दिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age। और फिर उसने अपनी प्रेमिका से शादी करी, यानी कि उस पेंटर की बेटी से शादी करी, और फिर जो है वो वर्ल्ड का अपने समय का, संसार का जो है सबसे अच्छा जो है सबसे फेमस जो है पेंटर बना। यानी कि उसने पेंटिंग में पूरा इंटरेस्ट लिया और अच्छे से पेंटिंग सीखी, और वो बहुत अपने टाइम का बहुत फेमस पेंटर बना। Now these two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। अब ये दो कहानियाँ जो है आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि हर एक जो आर्ट होती है उससे आप क्या चीज़ अचीव कर सकते हो। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, और ये कहते हैं यूरोप में भ्रामक समानता, यानी कि इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। उसके रूप में द असेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जीवन का असेंस और आत्मा का जिसे कहते हैं सार, एशिया में से माना जाता है। अंतर जीवन का और आत्मा का सार। इन द चाइनीज
story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. चाइनीज स्टोरी जो मैंने आपको बताई बच्चों, वहाँ पर जो राजा थे वो एक पेंटिंग बनाने का ऑर्डर देते हैं और उसकी जो पेंटिंग का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब जो पेंटिंग में जो ड्रॉ हो रखा है, उसके आउटर अपीयरेंस को, जो बाहर से वो पेंटिंग दिखती है, उसकी तारीफ करते हैं। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो कलाकार है वो अपनी कला का जो है सही अर्थ प्रकट करता है, अपनी जो है पेंटिंग का जो सही मीनिंग है वो उसको बताता है एम्परर को। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड, और राजा जो है उस क्षेत्र का पर जो है राज्य कर सकता है, ठीक है ना, जिसको कि उसने जीता हुआ है, जिसे वो जीत चुका है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन जो आपके जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो उसका अंदर का रास्ता, वो उसका भीतर का रास्ता जानते हैं। Let me show the way the Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious work of the universe। और मुझे रास्ता दिखाने दो। दाओ के ये जो शब्द हैं उनके दो अर्थ थे बच्चों, यहाँ पर दो अर्थ हैं, रास्ता या ढंग। और साथ में जो आपका यूनिवर्स है उसकी जो आपकी मिस्टीरियस जो उसकी कृतियाँ हैं, रहस्यमयी जो उसकी कलाकृतियाँ हैं, वो भी यहाँ पर शो होती हैं इससे। The painting is gone but the artist has reached his goal beyond any material appearance। बच्चों पेंटिंग तो गायब हो चुकी है, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने गोल पर, अपने लक्ष्य तक जो है वो पहुंच गया है, जो कि आपके जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है, भौतिक दिखावे से बिल्कुल एकदम अलग है, इससे हटके है, परे है इससे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। जो आपकी शास्त्रीय चाइनीज जो लैंडस्केप है उसका जो मीनिंग है वो आपकी जो वेस्टर्न पेंटिंग है उसकी तरह वास्तविक विचार को दिखाना नहीं है, उसको शो करना नहीं है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle। जहाँ पर एक आपका जो ये यूरोपियन, जो एक तरफ बात करें यूरोपियन आपके पेंटर की, वो चाहते हैं कि आप उसके नज़रिए से उसके लैंडस्केप को देखें, उसका जो एक पर्टिकुलर एंगल है देखने का उसकी पेंटिंग को, आप उस एंगल से जो है उसको देखें। और जबकि द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। आपके जो चाइनीज़ पेंटर थे यहाँ पर, उन्होंने तो जो है आपके किसी भी सिंगल व्यू पॉइंट का जो है उन्होंने चुनाव नहीं किया, एकात्मक दृष्टिकोण का कोई चुनाव नहीं करता है वो। His landscape is not a real one and you can enter it from any point। उसका जो लैंडस्केप है वो जो है असली नहीं है और आप जो है किसी भी पॉइंट से उसमें एंटर कर सकते हैं। Then travel in it, और उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। The artist creates a path for your eyes to travel up and down। और जो वो आर्टिस्ट है उसने जो है एक रास्ता बनाया आपकी आंखों के लिए कि जिसमें आप जो है ऊपर नीचे जो है घूम सके, यात्रा कर सकें। देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट, और जो है फिर फुर्सत के समय में आप दोबारा वहाँ पर जो है वापस आ सकते हो। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। और बच्चों जब आप जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की बात करते हो, यानी कि क्षितिज लिपटे कागज के बारे में आप बात करते हो, तो ये बिल्कुल उसके लिए भी बिल्कुल सच है। इन विच द action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। अब यहाँ पर जो है उन्होंने ये कहा कि क्षितिज से लिपटे हुए कागज के विषय में और भी सच है, जिसमें चित्र के हिस्से को खोलने का काम किया जाता है, फिर दूसरे हिस्से में जाने के लिए उसे लपेटना पड़ता है, वक्त के आयाम को बांधता है। ऐसा दूसरी किसी प्रकार की चित्रकारी में देखने को कभी भी नहीं मिलता है। यानी कि ऐसी पेंटिंग है जिसका एक हिस्सा खोला जाता है, फिर उसको बनाया जाता है, फिर दूसरे हिस्से को लपेटना पड़ता है, और जो है वो आपके टाइम को जो है उसको जो है बाउंड करता है। और ऐसा दूसरी किसी भी पेंटिंग में देखने को आपको ऐसा काम नहीं मिलता है। It also requires the active participation of the viewer who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental। और बच्चों इसमें जो है ना आपका जो
व्यूअर है, जो आपका जो दर्शक है, उसके भी पार्टिसिपेशन का जो है यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन की यहाँ पर मान्यता है, उसकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वही जो है डिसाइड करता है कि उसको किस स्पीड से जो है इस पेंटिंग में ट्रैवल करना है और उसमें जो है उसको पार्टिसिपेट करना है, ना सिर्फ फिजिकली अपनी बॉडी से बल्कि अपने माइंड से भी, मेंटल सेंस में भी उसे उस पेंटिंग में पार्टिसिपेट करना है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज। जो चाइनीज़ पेंटर है वो नहीं चाहते कि आप उसकी पेंटिंग को उसके नज़रिए से देखें। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो चाहता है कि आप उसके जो है माइंड में बस जाएं। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। और जो लैंडस्केप है वो आंतरिक, आध्यात्मिक और साथ में जो है धारणात्मक क्षेत्र है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंशुई, लिटरली माउंटेन वाटर, which used together represent the word landscape. More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. अब बच्चों यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है शेंशुई के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका जो वर्डली मीनिंग है वो है पर्वतीय जल, माउंटेन वाटर, जिसे एक साथ जो है यूज़ करने से आपका लैंडस्केप को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। एक इमेज के जो है दो से जो है अधिक जो है यहाँ पर आपको पोल्स जो कारक हैं वो दिखाए गए हैं। ये दो जो हैं वो पूरक ध्रुव जो है दाओ के जो उसने जो दाओस ने जो यूनिवर्स का व्यू बनाया था उसको दिखाते हैं। द माउंटेन इज यांग। यहाँ पर जो माउंटेन है वो यांग है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि वर्टिकल सेंस में जो है हेवन यानी आसमान की तरफ जा रहा है। स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, और वो स्थिर है, गर्म है और वो जो है साथ साथ जो है सूखा है धूप की वजह से। वाइल द वाटर इज इन, जबकि पानी जो है वो क्या है, वो अलग है, वो भिन्न है। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, वो जो है हॉरिजॉन्टल है यानी ज़मीन से लगा हुआ है और पृथ्वी पर जो है वो टिका हुआ है। फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, और वो जो है वो फ्लूइड है, तरल है और साथ में ठंडा है और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है, यानी कि वो लिक्विड है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। मॉइस्ट मुलायम है और जो है साथ में कूल ठंडा है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग एक्टिव एंड मैस्कुलिन। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि यिन जो है वो यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, वो आपकी वर्ड की जो है ना फेमिनिन पावर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, फेमिनिन एस्पेक्ट को जो है यूनिवर्स के जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, नारीत्व को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। और साथ में जो यांग है वो आपके एक्टिवनेस और आपकी जो है मैस्कुलिन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि उसने जो है यिन को क्या बताया है, वाटर को बताया रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, द वन हु रिसीव्स। तो यहाँ पर उसको तो रिसीव करने वाला और लेडी बताया गया है, और साथ में जो आपका जो यांग है यहाँ पे जो माउंटेन है वो उसे एक्टिव और मैनली बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चों। लास्ट पैराग्राफ है, ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे इन्होंने दोनों पहलू बता दिए, एक को फेमिनिन से रिप्रेजेंट करा, दूसरे को मैस्कुलिन रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो आपसी जो इनके बीच का जो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो आपसी क्रिया है इनके बीच की, जो दाओवाद इसमें है उसकी ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट धारणा है। अक्सर जिसकी अनदेखी की जाती है वह बुनियादी तीसरा कारक जो है वो इनके बीच में स्थित है। वो क्या है, वो शून्य है, जहाँ संसार व्यवस्था स्थान ले लेती है। यानी कि जो थर्ड एलिमेंट है वो इनके बीच का जो एलिमेंट है वो शून्य है, जहाँ पर पूरी वर्ल्डली जो आपकी वर्ल्डली जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर जो है अपना जगह वर्ल्डली नहीं, जो आपकी कम्युनिकेशन की जो इंटरेक्शन की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर अपनी जगह बना लेती है। जो आपकी इंटरेक्शन की व्यवस्था है
वो अपनी जगह ले लेती है, अपना स्थान बना लेती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट। इसको जो है बच्चों योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम जो करते हैं, आप सांस अंदर लेते हैं, उसको रोकते हैं, फिर सांस को छोड़ते हैं, इसको उससे कंपेयर किया गया। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। और बच्चों जहाँ पर आप लोग जो है सांस का जो ये जो वो करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, वहाँ पर जो है इसको क्या कहा गया है, ये बिल्कुल वो जगह मानी गई है जहाँ पर आपका मेडिटेशन आपकी आकर होती है। यानी कि जो आपका जो बीच का जो शून्य है वो बहुत कंपलसरी है, इसके बिना जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका वो जो बीच का जो शून्य है वो माना गया है, इसमें मेडिटेशन माना गया है। वो जो शून्य है जहाँ आप बिल्कुल वो हो जाते हो, साइलेंट हो जाते हो, वो आपका मेडिटेशन है, वो यहाँ पर आता है। एंड द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। और ये जो बीच का जो वॉइड है, जो बीच का जो शून्य है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। और इसका जो बीच का जो सॉरी जो बीच का जो वाइट था, जो शून्य था, वो ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है कुछ भी पेंट किए हुए वो जो था ना, जो खाली जगह थी, उसमें जो वाइट हिस्सा छोड़ा गया था उस पेंटिंग में, उसका महत्व जो है उससे समझ में आता है। इसके बिना जो है जो भी कुछ उसने पेंट किया था उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू दैट मिडल पॉइंट, दैट मिडल लोकेशन जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल वाइट रखा था, जहाँ पर उन्होंने जो है कुछ भी पेंट नहीं करा था, खाली जगह थी वो। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। ये वही जगह है जहाँ पर इंसान जो है अपने फंडामेंटल रोल्स को जो है ऑक्यूपाई करता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। और ये वो जगह है जो कि हेवन और अर्थ के बीच में है, आसमान और आपके स्वर्ग और धरती के बीच में है। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ यूनिवर्स। और वो जो है जो आपकी यूनिवर्स के दो पोल्स हैं, दो ध्रुव हैं, उनके बीच का जो है कम्युनिकेशन का जो है एक माध्यम बन जाता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय लॉफ्टी पीक्स, ही इज इन फ्रांसिस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। उसकी जो मौजूदगी है बच्चों यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, चाहे उसका आभास मात्र ही हो, यानी केवल आपको केवल उसकी बस एक फीलिंग सी आए। जो उत्तुंग चोटियाँ हैं उनके गायब होने या दब जाने से जो परे जो आपकी फैनकोइस की अद्भुत अभिव्यक्ति है, द आई ऑफ लैंडस्केप, उसी में ये सब है। बच्चों ये चैप्टर जो है चाइनीज़ स्टोरीज़ के बारे में था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे। आप इसकी बुक से अच्छे से रीडिंग भी करना, आपको चैप्टर और क्लियर हो जाएगा और सारा वर्क इसका आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।